ये कहानी एक पिता और बेटे के टकराव की भी है और जज्बात की भी। बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस में गीतांजलि के साथ गणतंत्र दिवस के खास मौके पर सुनिए कहानी विरासत। ये कहानी है एक आम से लड़के के खास सपने की। एक लड़का जिसके सपने के बीच उसके माँ बाप खड़े हैं, लेकिन वो गलत भी तो नहीं है। लड़का भी कहाँ गलत है? फिर गलत है क्या और क्या है सही? क्या उसका सपना पूरा हो पाएगा? घर के इस हिस्से से हर रात कभी गोलियों की आवाज आती तो कभी बम गिरने की। नचिकेत 12वीं के इम्तिहान देकर फ्री हुआ तो जैसे उसकी लॉटरी खुल गई। फिल्में तो वो पहले भी देखता था, फर्क बस इतना था कि वॉर फिल्मों के उसके इस शौक पर इन दिनों माँ पापा की रोक टोक थोड़ी कम हो गई थी। शाम होते ही वो अपने रूम में बंद हो जाता, जिसके बाद प्रोजेक्टर पर शुरू होती कभी भारत तो कभी किसी और देश की युद्ध गाथा। क्लास में हमेशा अव्वल आने वाले नचिकेत को केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले मुंह जुबानी याद थे। साथ ही उसे ये भी याद था कि 1948 में आखिर किस दिन और किन हालातों में पहला भारत पाक युद्ध हुआ। नचिकेत की उम्र में कमरे की दीवारें या तो फिल्म स्टार्स से सजी रहती हैं या फिर खिलाड़ियों से, लेकिन इस कमरे में नहीं। यहाँ बेड के ठीक ऊपर सुखोई का बड़ा सा पोस्टर उड़ान भरता तो दाईं दीवार पर कारगिल के दौरान टाइगर हिल पर लिखी गई जीत की इबारत नजर आती। नचिकेत के दोस्त उसे इंडिया की वॉर हिस्ट्री का चलता फिरता सर्च इंजन कहते थे और कितना तो खुश होता था नचिकेत ये सब सुनकर। स्कूल में करीब करीब हर दोस्त को मालूम था उसका सपना जो उसने लंबे वक्त से संजो के रखा था, सपना जो उसकी जिंदगी था। उसे इस बात का कुछ अंदाजा जरूर था कि बीते कुछ सालों से जिस सपने को उसने जिया है उसमें माँ पापा की हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए संडे शाम को जब पापा कुछ फॉर्म्स के साथ घर लौटे तो जैसे मेरठ कैंट रेलवे कॉलोनी के इस शांत से घर में तूफान की आहट सुनाई देने लगी। नचिकेत, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कुछ फॉर्म्स हैं, सुबह तक इन्हें भर के मेरी टेबल पर रख देना, ऑफिस जाते समय कुरियर कर दूंगा, पापा ने कहा। हाथ में बैग थामे वो उस वक्त घर की दहलीज पर था। वो तुरंत पलटकर जवाब देना चाहता था कि इंजीनियरिंग बीच में कहां से आ गई। उसने कब कहा कि उसे इंजीनियर बनना है, लेकिन उसने पापा को कभी ये भी तो नहीं बताया कि उसे करना क्या है। या शायद उसने सोच लिया था कि इसमें बताने जैसी कोई बात ही नहीं है, पापा को नहीं पता होगा, ये कैसे हो सकता है। ये सोचते हुए वो बस कहकर घर से बाहर निकल गया। आज इंजीनियरिंग की बात सामने आने पर उसे इस बात का एहसास हुआ कि जो हम सोचते हैं वो कई बार सिर्फ हमारी उस सोच में ही हो रहा होता है। असल हालात उससे कहीं अलग होते हैं। नचिकेत का सपना इंडियन आर्मी थी, इंजीनियरिंग बिल्कुल नहीं। क्या नचिकेत का सपना पूरा होगा या पिता की बात पड़ेगी भारी? सुनते रहिए ये कहानी। नचिकेत भागकर अपनी अलमारी में से कुछ खोजने लगता है और वो क्या था वो भी बता देते हैं आपको। वो था नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का फॉर्म। यही तो था उसका सपना। अगली सुबह पापा ने पूछा, नचिकेत वो फॉर्म नहीं भरे तुमने? लास्ट डेट निकल जाएगी, समझ नहीं आता तुम्हें? पर पापा, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे तो आर्मी में जाना है, नचिकेत ने अपने पापा से कहा। पापा ने नचिकेत की तरफ देखा और चुपचाप वहां से चले गए। उसने माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों की पोर पर 2 आंसू थे। पापा के चले जाने के बाद उसने माँ से सब कुछ जानना चाहा। उसने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे दादाजी और ताऊजी की शहादत की यादें उन्हें सिहर जाने पर मजबूर कर देती हैं। क्या नचिकेत अपना सपना पूरा कर पाएगा? क्या वो अपने पापा को मना पाएगा? सुनते रहिए कहानी विरासत।
नचिकेत अपने सपने को पूरा करना चाहता था। उसे सब पता था कि आर्मी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता था। वो स्टोर रूम गया और उसने अपनी विरासत के उस संदूक को खोला जिसमें छिपी थी उसके दादाजी और ताऊजी के आर्मी की सभी यादें। रात को फिर पापा ने आकर कहा कि तुम्हें इंजीनियरिंग ही करनी होगी। नचिकेत सोचने लगा कि क्या आर्मी में जाने का सपना गलत है? क्या दादाजी और ताऊजी ने भी गलती की थी? ये सब सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे और फिर अचानक वो स्टोर रूम की तरफ चला गया। उसने मेजर ध्यान सिंह यानी कि उसके दादाजी का वो काला सा संदूक खोला जो बहुत पुराना था। उसमें पड़े थे मेडल, खून के धब्बों वाली वर्दी और एक डायरी। और जब उसने अपने दादाजी की वो डायरी पढ़ी तो बस उसका इरादा और पक्का हो गया। अचानक वहां की बत्ती जगी और वहां खड़े थे उसके माँ और पिता। उनका एक ही बात का बार बार कहना था कि हम नहीं चाहते कि तुम आर्मी में जाओ, क्योंकि तुम्हारे दादाजी और ताऊजी के बाद वो तुम्हें खोने का सदमा नहीं झेल पाएंगे। पर नचिकेत कैसे समझाता अपने माँ पिता को कि अगर उसने इंजीनियरिंग कर भी ली तब भी वो रोज मरेगा, क्योंकि उसका मन ही मर जाएगा। इतने में उसे उसके दोस्त जैसे बड़े भाई का फोन आता है। वो बोलता है कि वो कारगिल विजय दिवस पर काम कर रहा है और वो उसकी फैमिली का इंटरव्यू लेना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसके परिवार को लोग अच्छी तरह नहीं जानते। नचिकेत ने हाँ कर दी, क्योंकि उसे यकीन था कि यदि इस तरह से कोई जर्नलिस्ट घर आकर पूछेगा तो पापा दादाजी और ताऊजी के बारे में बताने से मना नहीं कर पाएंगे। और वही हुआ। अगले दिन अमन अपनी डायरी लेकर घर पहुंच गया, पापा के साथ बातचीत रिकॉर्ड की और एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर वो चला गया। उसने कुछ बातें नचिकेत से भी की और अगले दिन अखबार में छपा कि देश के लिए जीने मरने वाले परिवार की दास्तां, बेटे ने भी किया आर्मी में जाने का फैसला। ये खबर पढ़कर पापा सन्न रह गए। 2 दिन बाद घर पर चिट्ठियां आने लगी। लोग उनकी तारीफ करने लगे। पापा उन चिट्ठियों को पढ़ने लगे और उनमें से एक 64 साल के पिता का भी पत्र था और उसमें लिखा था कि मेरे 3 बेटे और 1 पोते ने जिंदगी के 30 साल नहीं देखे, पर जब तिरंगे में लिपटकर उनके शरीर को लाया गया तो मुझे गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उनके चेहरे पर मुझे डर नहीं दिखा बल्कि जज्बा दिखा देश की खातिर मर मिटने का। आज वो जज्बा मैंने तुम्हारे परिवार में देखा है। सलाम तुम्हें भी। ये पढ़ते हुए पापा के हाथ कांप रहे थे। अगले दिन खाने की टेबल से उठते हुए पापा ने कहा, नचिकेत वो एनडीए वाला फॉर्म टेबल पर रख दो, ऑफिस जाते हुए मैं कुरियर कर दूंगा। नचिकेत की मुस्कुराहट में जान थी। आप सुन रहे थे गणतंत्र दिवस की पेशकश कहानी विरासत, बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस पर। अब गीतांजलि को इजाज़त दीजिए और ऐसी ही और कहानियाँ और जानकारियाँ सुनने के लिए विजिट करते रहिए बूंदे की पॉडकास्ट सर्विस पर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं। आपके सुझाव हमें तराशने का साधन है। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है boonde.podcast@gmail.com BOONDEIN.podcast@gmail.com। हमें इंतज़ार है आपके ईमेल्स का।